ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के सीमावर्ती शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। भारत की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इन हवाई खतरों को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। S-400 ने मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोका, जिससे पाकिस्तानी जेट और मिसाइलों को अपने हमले के मिशन को रद्द करने या बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब रूस ने इससे भी उन्नत S-500 प्रोमेथीसियस नाम का एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है। इसे 55R6M ट्रायम्फ फाइटर M के नाम से जाना जाता है। S-500 को 2021 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। इसे दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत S-500 का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है, लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इस सौदे में अड़चन भी आ सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने S-400 खरीदा था रूस से, और उस दौरान अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों में ढील भी दी थी। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया, जिसमें से पहला 2021 में पंजाब में विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से खतरों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया। इन्हें भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। इनमें से 3 स्क्वाड्रन पहले से ही चालू हैं, जबकि शेष 2 2026 तक मिलने की उम्मीद है। रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित S-400 ट्रायम्फ को दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक माना जाता है। 2007 में सेवा में शामिल किए गए S-400 को बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन S-500 को वायु रक्षा टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग माना जा रहा है, जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों, उच्च गति वाले ड्रोन और पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रहों जैसे उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो S-400 की पहुंच से परे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने और पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने की S-500 की क्षमता इसे रणनीतिक रूप से गेम चेंजर बनाती है। अब आपको S-500 की मारक खूबियां भी बता देते हैं। जैसे लक्ष्य प्रकार में बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक लक्ष्य, विमान, UAV, पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रह और अंतरिक्ष हथियार, सबको S-500 अपना लक्ष्य बना सकता है। इसके पता लगाने की सीमा की बात करें तो बैलिस्टिक लक्ष्यों के लिए 2000 किलोमीटर तक और हवाई लक्ष्यों के लिए 800 किलोमीटर तक इसकी पता लगाने की रेंज। ब्लॉकिंग रेंज की बात करें तो बैलिस्टिक लक्ष्य 600 किलोमीटर तक और हवाई लक्ष्य 400 किलोमीटर तक। अगर ऊंचाई पर एंगेजमेंट की बात करें तो 180 से 200 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ये इंगेज हो सकता है। अगर मिसाइल प्रकार की बात करें तो इसमें 40 N-6M लंबी दूरी की मिसाइलें जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, और 77 N-6 इंटरसेप्टर जो 600 किलोमीटर तक वार कर सकती है शामिल। ये एक साथ अधिकतम 10 लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। S-500 का प्रतिक्रिया समय 3 से 4 सेकंड है, यानी ये S-400 से तेज है। ब्लॉकिंग मेथड की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए हिट टू किल इंटरसेप्टर सटीकता और मारक क्षमता में सुधार किया गया है। रडार की बात करें तो इसका रडार जाम प्रूफ बहुआवृत्ति रडार जो स्टेल्थ विमानों और निकट अंतरिक्ष लक्ष्यों पर नजर रखने में सक्षम। बता दें कि S-500 खरीदने में चीन ने भी दिलचस्पी जताई है, लेकिन रूस का कहना है कि भारत इसका पहला ग्राहक हो सकता है।